आजमगढ़ में खुशखबरी, होली पर 4 दिन का अवकाश घोषित। जाने किस किस दिन बंद रहेंगे स्कूल और दफ्तर। जी हाँ, आपको बता दें कि होली भारत के सबसे लोकप्रिय और जीवंत त्योहारों में से एक है, जो हर साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह त्योहार बच्चों को लेकर बड़ों तक सभी के लिए उत्साह और खुशी का माहौल लेकर आता है। रंगों, मिठाइयों और मस्ती से भरा यह पर्व न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि हिंदू धर्म में इसका गहरा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। तो आइए जानते हैं, होली में कुल 4 दिन छुट्टियां रहेंगी। इस साल होली की तारीखें और सप्ताहांत का संयोग ऐसा है कि कई राज्यों में 13 से 16 मार्च तक लगातार 4 दिन का अवकाश मिलने की संभावना है। होलिका दहन यानी छोटी होली, कई राज्यों में इस दिन सार्वजनिक अवकाश होता है, खासकर 13 मार्च 2025 दिन गुरुवार को। वहीं 14 मार्च 2025 दिन शुक्रवार को रंगावली होली यानी धुलेंडी है। यह होली का मुख्य दिन है और पूरे भारत में ज्यादातर जगहों पर सरकारी छुट्टी रहेगी। वहीं 15 मार्च 2025 शनिवार को कुछ राज्यों में होली के बाद का दिन भी उत्सव का हिस्सा होता है, क्योंकि इस दिन शनिवार भी है और स्कूल और कई संस्थानों में साप्ताहिक अवकाश रहेगा। वहीं 16 मार्च 2025 को यह सप्ताहांत का दिन है, जो स्वतः ही छुट्टी का हिस्सा बन जाता है। इस तरह गुरुवार से रविवार तक 4 दिन का लंबा अवकाश बनता है, जो होली के उत्सव को और खास बना देगा। आजमगढ़ में सुलभ शौचालय न होने से लोगों को उठानी पड़ रही है परेशानी। आजमगढ़ मुबारकपुर नगर पालिका परिषद मुबारकपुर के पाही मोड़ समेत आसपास सुलभ शौचालय न होने से राहगीरों व आसपास के लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। इसे लेकर स्थानीय लोगों ने नगर पालिका कार्यालय में शौचालय बनाने के लिए पत्रक देने के बावजूद जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे। इसे लेकर लोगों में भी आक्रोश व्याप्त है। नगर पालिका परिषद के पाही मोड़ पर 1 दर्जन विभिन्न प्रकार की दुकानें हैं। पाही, अतरडीहा, पिचरी, डिलिया और दोली आदि गांव के लोग अपनी दैनिक आवश्यकता के सामानों को खरीदने आते हैं। देर रात दुकानें खुली रहती है। शौचालय न होने से स्थानीय दुकानदार एवं राहगीरों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। क्षेत्र के संतलाल, प्रजापति, पुनवासी, श्रीराम, शमशीर आदि ने जिला प्रशासन से शौचालय बनाने की मांग की है। आजमगढ़ में होलिका की जमीन पर बने मकान को ढहाया, फसल कटवाई। जी हां, आजमगढ़ के बरदहा थाना के मिर्जा जगदीशपुर गांव में राजस्व विभाग ने होलिका की जमीन पर हुए कब्जे को हटवा दिया है। इस दौरान बुलडोजर से मकान को ध्वस्त करते हुए खेत में खड़ी गेहूं की फसल को भी कटवा दिया। मिर्जा जगदीशपुर गाँव में होलिका की जमीन पर अशोक पुत्र कन्हैया ने मकान बनवाकर और अवनीश प्रजापति ने गेहूँ की बुवाई पर कब्जा किया था। बोले आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर विश्राम के लिए मिले स्थान। जी हाँ, सारे जहां का बोझ उठाने वाले कूलियों के लिए रेलवे स्टेशन पर चंद घंटे आराम करने के लिए कोई स्थान नहीं है। जीआरपी यात्री प्रतीक्षालयों में जाने से रोकती है। प्लेटफॉर्म पर बंदरों का आतंक मुसीबत बनाता है। कूलियों का कहना है कि आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की संख्या काफी कम है। इसके चलते उन्हें खाली बैठना पड़ता है। पर्याप्त कमाई भी नहीं होती। खाली समय व्यतीत होने के लिए उनके लिए स्थान आरक्षित होना चाहिए। अब आजमगढ़ में भूमाफियाओं पर कसेगा शिकंजा, सख्त हुए नियम, अब एसडीएम स्तर पर होगी कार्यवाही। जिला यूपी में राजस्व परिषद में एंटी भूमाफिया के तहत कार्यवाही के लिए और सख्त नियम बनाए गए हैं। लेखपाल व राज्य निरीक्षकों पर मामलों को टालने की जगह उप जिला अधिकारियों के स्तर से सीधे कार्यवाही की जाएगी। आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद मनीष चित्र घाटिया ने इस संबंध में जिला अधिकारियों को निर्देश भेज दिया है। राजस्व परिषद ने एंटी भूमाफिया के तहत कार्रवाई को लेकर पूर्व में निर्देश जारी किया था। इसमें अब संशोधन कर दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत एंटी भूमाफिया पोर्टल पर शिकायत दर्ज होने के बाद कार्यवाही करने के लिए अब स्वतः एसडीएम ने लॉगिन पर यह प्रदर्शित होने लगेगी। आजमगढ़ में 1 अप्रैल से होने जा रहे टीडीएस और टीसीएस के नियमों में बड़ा बदलाव, टैक्स पेयर्स के लिए जरूरी खबर। जी हां, बजट में केंद्र ने टैक्स से जुड़ी कई अहम बदलाव का ऐलान किया है, खासतौर पर टीडीएस और टीसीएस को आसान और सरल बनाने का। 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाले इन बदलाव का मकसद आम टैक्स पेयर्स और कारोबारियों के लिए टैक्स अनुपालन को आसान बनाना और अनावश्यक जटिलताओं को खत्म करना है। इन बदलावों से यह सुनिश्चित होगा कि टैक्स पेयर्स को विदेश में पैसा भेजने, बड़ी खरीदारी करने या कारोबारी लेन देन करने पर पहले की तरह टैक्स कटौती और कलेक्शन की परेशानियों का सामना न करना पड़े। आजमगढ़ में बीएड प्रवेश परीक्षा आवेदन की लास्ट डेट बढ़ी, 25 मार्च तक करें अप्लाई। जी हां, यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करने का मौका अभी भी 8 मार्च 2025 तक आवेदन करने की अंतिम तिथि थी, जिसे बढ़ा दिया गया है। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की ओर से परीक्षा फॉर्म के लिए रजिस्ट्रेशन करने की समय सीमा बढ़ा दी गई है। यह समय सीमा 25 मार्च 2025 तक बढ़ा दी गई है। बिना किसी लेट फीस के इच्छुक अभ्यर्थी 25 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। बोले आजमगढ़ मिले योजनाओं का लाभ तो जिंदगी में फैले उजियारा। जी हाँ,
तंगहाली मुफलिसी के बीच बीमारियों से जूझते लोग, उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई हैं। शरीर बेजान हो चला है, लेकिन 2 दिन की रोटी फेर में आराम करने की फुर्सत नहीं। बच्चे बड़े और महिलाएं भी जान में जुटी हैं। यह नजारा शहर के चकला पहाड़पुर मोहल्ले में बीड़ी मजदूरों के घर का है। इन मजदूरों का कहना है कि अब तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला। हमारे मोहल्ले में अफसर झांकने भी नहीं आते। योजनाओं का लाभ मिले तो हमारी भी जिंदगी में उजियारा हो जाए। कभी शहर के चकला पहाड़पुर मोहल्ले में घर घर बीड़ी मजदूर हुआ करते थे। वहां लगभग 250 कारीगर बीड़ी तैयार करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आजमगढ़ में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार की नई स्कीम 1 अप्रैल से मिलेगी खुशखबरी। जी हां, नए फाइनेंशियल ईयर के आगाज में अब चंद दिन बचे। आगामी 1 अप्रैल से शुरू हो रहे फाइनेंशियल ईयर में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना लागू होने वाली है। मोदी सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के विकल्प के रूप में एकीकृत पेंशन योजना शुरू की है। यूपीएस उन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगी जो पहले से ही एनपीएस में नामांकित है और इस नई योजना का विकल्प चुनते हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि एनपीएस के तहत पात्र केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के पास अब एनपीएस स्ट्रक्चर के भीतर एकीकृत पेंशन योजना में स्विच करने का विकल्प है। आजमगढ़ में गो आधारित प्राकृतिक खेती से लाभान्वित होंगे किसान, श्याम बिहारी गुप्ता ने कहा। जी हां, आजमगढ़ जिले के दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता का वेदांता परिवार ने भव्य स्वागत किया है। इस दौरान उन्होंने कान्हा गौशाला का निरीक्षण कर पशुओं को गुड़ रोटी व चारा खिलाकर दुलारा और उनकी सेवा करने के लिए प्रेरित किया। मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि आजमगढ़ में गौमूत्र गोबर के साथ ही गो आधारित प्राकृतिक खेती के बारे में लोगों को जागरूक करना है, जिससे अधिक से अधिक किसान इससे लाभान्वित हो सके। 55 लाख आबादी वाला जिला है। आजमगढ़ में 21 दिन से घर छोड़िए, सरकारी कार्यालयों में नहीं लगे स्मार्ट मीटर। जी हां, आजमगढ़ जिले में रिवैम्प योजना को रफ्तार तो धीमी है ही, स्मार्ट मीटर लगाने की चाल उससे भी ज्यादा सुस्त है। जिले के 3 लाख से अधिक उपभोक्ता में सिर्फ 9% उपभोक्ता के घर ही स्मार्ट मीटर लग सका है। शासन के निर्देश के बाद भी सारे सरकारी कार्यालयों में अभी तक स्मार्ट मीटर नहीं लग सका है। सरकारी कार्यालयों में स्मार्ट मीटर लगने की स्थिति तो और ज्यादा खराब है। काम पूरा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च है। यूपी के नेता राजा भैया के खिलाफ दिल्ली में एफआईआर, पत्नी ने दर्ज कराया केस। जानिए क्या लगाया आरोप। जी हां, उत्तर प्रदेश के नेता रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के खिलाफ दिल्ली के सफदरगंज एंक्लेव थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। उनके खिलाफ उनकी पत्नी भानवी कुमारी सिंह ने प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। भानवी सिंह पिछले काफी दिनों से अपने पति से अलग दिल्ली में रह रही है। तो आजमगढ़ की खबरों में आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा लोगों में शेयर कर दें। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, अभी तक आपने आजमगढ़ टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बगल में घंटी का निशान भी जरूर दबाएं।